हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 1 करियर इन स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है आपका करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। यानी कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास होते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जो आगे आपको कोई एक पर्टिकुलर करियर चुनने का एक मौका देते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन में ऐसा आप क्या करें, या फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड आप अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इन ग्रेजुएशन, इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड इन 11th एंड 12th, तो ये आगे चल के आपको फ़ायदा क्या देने वाला है। आप हर सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो कोई ना कोई आप आगे जॉब प्रोस्पेक्ट से पढ़ते हैं कि आगे इससे रिलेटेड जॉब करेंगे। तो उसी तरीके से फ़िज़िकल एजुकेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो आगे क्या उससे रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी हैं, वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जैसे इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स फ़िज़िकल एजुकेशन की, और एम क्या है फ़िज़िकल एजुकेशन का। ये सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा। इसके अलावा आपके बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाए हैं, जो आपको क्लास 11 फिज़िकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट पे ज़रूर विज़िट करिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में। बट उससे पहले ये देखते हैं कि एक पर्सन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके लिए वो फ़िज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई करे और फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड करियर बना सकता है। तो उसके लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, गुड सोशलाइजेशन, लोगों से कम्युनिकेशन करने का एक स्किल जो होती है वो यहाँ इस पर्टिकुलर फिज़िकल एजुकेशन की जॉब में बहुत ज़्यादा रिक्वायरेबल है। आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस खुद की बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी हेल्थ आप पोजेस करते हो, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे मेन काम आपके स्पोर्ट्स और गेम्स का होता है, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स वहाँ मस्ट है। इमोशनल बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप कहीं के कोच वगैरह हैं और सामने अगर बच्चे आपकी नहीं सुन रहे हैं या टीम आपकी नहीं सुन रही है, तो उस केस में आपको गुस्सा के उन्हें हैंडल नहीं करना है, बल्कि समझदारी से इमोशनल बैलेंस बनाते हुए उन्हें हैंडल करना है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो पर्टिकुलर पर्सन में होनी चाहिए अगर आप फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी करियर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मेंटल टफनेस होनी चाहिए, डेडिकेशन, विल पावर, कोप विद इंजरी, चोट चपेट। अगर गेम खेल रहे हैं तो यूजुअल है कि आपको चोट वगैरह लग सकती है, तो उस इंजरी से घबराना नहीं है, आपको उसे प्रॉपर तरीके से टैकल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ये हो गया कि फ़िज़िकल एजुकेशन करियर अगर हम ऑप्ट करते तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़, इनके लिए आपको प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। सो अब आते हैं, आपकी बुक में एक चार्ट दे रखा है जो कि इस तरीके से कुछ आपके मे बी पॉसिबल आपकी बुक्स में हो। तो टीचिंग सेक्टर करियर, अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तो आप प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सारे जो आपके अलग अलग स्टेप्स हैं स्कूल के, वहाँ पे आप एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं। देन है आपका ट्रेनिंग सेक्टर करियर में, आप ट्रेनिंग वगैरह देना चाहते हो तो एज अ कोच, ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं। कहाँ? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी प्राइवेट सेक्टर में, जिम वगैरह में जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो भी फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड पूरी पढ़ाई अटेन करके तब एज अ जिम इंस्ट्रक्टर बनते हैं। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन की फील्ड में आप जा सकते हैं। देन हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड फिटनेस सेक्टर से रिलेटेड कोई करियर चुनते हैं, जैसे एक्सपर्ट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, जैसे अलग अलग आपके डॉक्टर्स होते हैं जो केवल हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के डॉक्टर नहीं होते हैं, वो हेल्थ और फिटनेस डाइटिशियन वगैरह जिनको हम कहते हैं, तो वो भी आप करियर ऑप्ट कर सकते हैं फिज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई करके, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड, चाहे न्यूट्रिशन से रिलेटेड डाइटिशियन बनना, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना, ठीक है, और स्पेशल एजुकेटर हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, इंजरी वगैरह जिनको लग जाती है तो उन्हें वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर से होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो जैसे किसी स्पोर्ट पर्सन को चोट लगी है, अब वो अपने रिकवरी पीरियड में है, यानी वो चोट ठीक हो रही है, तो उस चोट को इस तरीके से डील करना कि जो हाथ है या पैर है जहाँ चोट लगी है वो वापस धीरे धीरे मूवमेंट में आ सकें। तो ये चीज़ें कौन करता है? ये आपके फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं।
योगा सेंटर्स वगैरह में आप एज एन एक्सपर्ट वर्क कर सकते हो। परफॉर्मेंस सेक्टर करियर आपका हो सकता है, जिसमें आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं, रेफरी बन सकते हैं, एम्पायर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, टेक्निकल एडवाइज़र हो सकते हैं, गेम मैनेजर हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं। तो इन सब के लिए आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हमने बताई वो तो होनी चाहिए। साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन आपका करियर भी होना चाहिए, एज अ करियर सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। देन मीडिया सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, बुक ऑथर, फोटोग्राफर, ब्रॉडकास्टर, एडवर्टाइजिंग, कमेंटेटर। जैसे आप देखते हैं कई सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कमेंटेटर बन जाते हैं। या आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो मेनली आपके अलग अलग स्पोर्ट्स की कमेंट्री करने के लिए ही होते हैं, तो उससे पहले उनको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल वो नॉलेज तभी हो सकती है या तो आप उस फील्ड में ही हैं बिल्कुल, या फिर आपने उससे रिलेटेड अलग अलग फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं अपनी स्टडीज़ में। देन है मार्केटिंग और सेल्स सेक्टर करियर आपका बन सकता है। सेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह आप बेच सकते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं उससे रिलेटेड। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे अगर आप देखें तो हर एक सेक्टर में आपका फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब ज़रा हम एक एक ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि आपको इसको लिखना कैसे, क्योंकि ये चीज़ आप लिखेंगे नहीं, इस तरीके से आपको लिखना नहीं है कि कॉलम बना दिया और लिख दिया, नहीं, सेंटेंस मेकिंग होनी चाहिए। तो वो एक बार देख लेते हैं। एज अ टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर चूजिंग दिस एज अ करियर वन मस्ट बी वेल क्वालिफाइड। अगर टीचर बनना है तो बिल्कुल आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर एज अ करियर आपको ऑप्शन लेना है फिजिकल एजुकेशन टीचर का, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए पीएड सब्जेक्ट से, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से, एक यूनिवर्सिटी से। देन आते हैं अगर आपको एज अ कोच वर्क करना है कहीं, तो उसमें भी आपके पास NIS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप कहीं एज अ कोच वर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए खेलने का, और अलग अलग गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो या किसी एक स्पेसिफिक गेम में पार्टिसिपेट किया हो और वो पार्टिसिपेशन आपका काफ़ी एक्टिव रहा हो। देन आते हैं एज अ फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर 12th क्लास एंड हैव गुड फिजिकल फिटनेस। आपके पास पीएड से रिलेटेड डिप्लोमा होना चाहिए और आपकी फ़िज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब आप एज अ ट्रेनी कहीं वर्क कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। देन आते हैं फिटनेस ट्रेनर। टू चूज़ दिस अप एज अ प्रोफेशन पर्सन मस्ट बी फिट एंड हेल्दी। हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। कोई भी पर्सन आपसे रिलेटेड जब भी आप उसे फिज़िकल टिप्स देते हैं या फिर आप उसको फिटनेस की टिप देते हैं, तो सामने वाला पर्सन आपकी ही फिज़िक को सबसे पहले मॉनिटर करता है कि ये खुद कैसे हैं। तो अगर आप खुद बिल्कुल पतले दुबले हैं, फिटनेस वगैरह गायब है, या आप बहुत मोटे हैं, तो उस केस में क्या है, आप खुद फिट नहीं हैं, तो आप सामने वाले को फिटनेस की अगर ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं तो वो कुछ खास उस पर असर होगा नहीं। इसलिए आपका फिट होना, हेल्दी होना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस अबाउट द नीड ऑफ द ग्रुप और टीम को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप उसे सिखाएं, अलग अलग चीज़ें, वो सारे आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। तो फिटनेस ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है। देन स्पेशलिस्ट और ऑफिशियल गेम बनना चाहते हैं, ऑफिशियल ऑफ गेम बनना चाहते हैं, ऑफिशियल ऑफ गेम या फिर आपके स्पेशलिस्ट वगैरह में आपके पास एक अपकमिंग प्रोफेशन, इसको आप ले सकते हैं, प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप गाइडेंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। एक कहें हम तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक काउंसलर का रोल आप प्ले कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। अगर आपको वर्क करना है, योगा वगैरह सिखाना है, तो उसके लिए खुद आपका करियर योगिक टेक्निक से रिलेटेड होना चाहिए। योगा की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरीके से योगा को ऐसे परफॉर्म करें कि सामने वाला पर्सन जो है उसका स्ट्रेस कम हो। तो आपके गेम वगैरह में योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह जहां आपको कंपटीशन वगैरह करवाता है, वहीं जो योगा है वो आपके माइंड को रिलैक्स करवाता है। तो दोनों ही आपस में काफ़ी कुछ आपके कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, एज अ स्पोर्ट जर्नलिस्ट और कमेंटेटर वर्क करना है। तो आज के समय में मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब का बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, जिसमें आपको जर्नलिज्म तो न्यूज़ मीडिया से करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका अपना जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आपकी अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, तब आप एज अ कमेंटेटर कहीं वर्क कर सकते हैं या एज अ रिपोर्टर न्यूज़ कवर कर सकते हैं रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आते हैं एज अ डाइटिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए
डाइटिक्स की, यानी कि डाइट्स वगैरह की, खान पीन की, रिलेटेड टू दी स्पोर्ट्स, कैसा आपका पूरा डाइट चार्ट होना चाहिए, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, कौन से मिनरल्स ज़्यादा हेल्पफुल होंगे या कार्बोहाइड्रेट किस मात्रा में लेना है, ये सारी को बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप किसी के डाइटिशियन बनना चाहते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट पे, स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह ट्रीट करने की एक नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, यानी आपका बायो सब्जेक्ट भी होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट होने के लिए, और साथ ही साथ आपका फिजिकल एजुकेशन भी होना चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट, रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स, ऑर्थो एक्सपर्ट्स तब आप बन सकते हैं कि आपको बायो की नॉलेज भी हो और साथ ही साथ आपके अपने फिजिकल एजुकेशन, अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी नॉलेज हो। देन नेक्स्ट आते हैं एज अ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स आप वर्क कर सकते हैं विच हेल्प दी ह्यूमन रेस, साइंटिफिक टूल्स वगैरह डिज़ाइन करना। फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ आपकी ऐसी हैं जो बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड वर्क कर रही हैं। बायोमैकेनिक्स में आपका आ जाता है अलग अलग टूल्स वगैरह जो किसी स्पोर्ट पर्सन की कंपोनेंट्स को मेजर करते हैं, फिटनेस कंपोनेंट्स को, जैसे बीपी अपैरेटस हो गया आपका, और अदर जो इक्विपमेंट्स, ट्रेडमिल वगैरह हो गई, ये सब जो इक्विपमेंट्स डिज़ाइन होते हैं ये बायोमैकेनिक्स की हेल्प से ही होते हैं। एक स्पोर्ट पर्सन की स्ट्रेंथ इससे बढ़े, उसको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, तो उससे रिलेटेड ये इक्विपमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको फिज़िक्स वगैरह की नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ बायो और फिज़िकल एजुकेशन की भी। देन आते हैं एट लास्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिसर और एम्प्लॉय। अगर आप कहीं एज अ स्पोर्ट्स फील्ड लेकर कहीं एज एन एम्प्लॉय वर्क करना चाहते हैं तो अलग अलग आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, टूर्नामेंट आपके कंडक्ट करवाती है, अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आप उनके अंडर में एज एन एम्प्लॉय भी वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राइवेट कंपनीज़ अच्छी खासी मिलेंगी हायर करने के लिए। सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं जो इन सारी फील्ड्स में होती हैं, ठीक। एयरवेज, पुलिस, डिफेंस, इन सारे सेक्टर्स में आपके स्पोर्ट्स के लिए एक अलग फील्ड होती है जिसमें आप एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हो। तो आपका पूरा करियर स्पोर्ट्स बेस ही होता है। जैसे पुलिस लाइन में भी आपकी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाती है। तो ये आपके अलग अलग जो स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ से सारे जितने भी आपके पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको लिया जाता है, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उनका मैच वगैरह कराया जाता है। तो इन सारे इवेंट के ऑर्गेनाइज़र आप बन सकते हैं, एम्प्लॉयज़ ऐसा वर्क कर सकते हैं जिसमें आपका मेन जो एक फील्ड रहेगी वो स्पोर्ट्स की ही रहेगी। इसका एक एग्जांपल आप उससे ले सकते हैं, जैसे आपकी वो MS धोनी जो मूवी थी, तो उसमें जो MS धोनी उन्होंने स्टार्टिंग में एज अ रेलवे सेक्टर में वर्क किया। अब वहाँ रेलवे सेक्टर में उन्होंने अपनी रेलवे की जॉब की, लेकिन मेन उनका फोकस किस पर था, लगातार प्रैक्टिस वगैरह भी उनकी स्पोर्ट्स की हो रही थी। तो ये चीज़ क्या है, स्पोर्ट कोटा से उनको वो जॉब मिली, लेकिन उन्होंने एज अ वर्क वहाँ पे मेन क्या चला, उनका प्रैक्टिस वगैरह भी काफ़ी फोकस में रही। तो इसी तरीके से अलग अलग फील्ड्स में आपका स्पोर्ट्स का भी एक सेक्शन होता है, तो वहाँ आप एज एन एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं अलग अलग कि आपके अलग अलग करियर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। तो फिज़िकल एजुकेशन ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सारे तरह के करियर में फ़िज़िकल एजुकेशन का कहीं ना कहीं रोल है, और आप फिज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई आगे फर्दर बढ़ा के आपके पास वास्ट करियर होता है चूज़ करने का कि आप अलग अलग फील्ड्स में जा सकें। बस एक चीज़ मेन आपको चाहिए होती है कि आपका फिज़िकल एजुकेशन की ओर डेडिकेशन हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका लगाव हो। अगर स्पोर्ट्स आपको नहीं पसंद है तो फिज़िकल एजुकेशन का कोई भी करियर आपके लिए बेसलेस है। तो स्पोर्ट्स से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है आपका फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट और करियर बनाने के लिए। सो ये आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ करियर ऑप्शंस का। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है आपका और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे फ्लैश हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। और अगर कहीं कोई भी क्वेरी है फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड या पढ़ाए हुए टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चन पुटअप करें। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।